नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया लेकर आई हूँ एक और नई कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी का नाम है जो चिट्ठी 50 साल बाद पहुंची। चलिए शुरू करते हैं कहानी के एक नए सफर में। कहते हैं कुछ खत मंजिल तक देर से पहुंचते हैं, लेकिन जब पहुंचते हैं तो किसी की जिंदगी बदल देते हैं। कभी कभी वक्त थम जाता है और एक चिट्ठी आधी जिंदगी रोक लेती है। समुद्र किनारे बसे उस छोटे से कस्बे में एक पुराना डाकखाना था, जिसकी दीवारें पीली पड़ चुकी थी और छत से सीलन टपकती थी और पपड़ी भी गिरती थी। एक अजीब सी सुगंध भी आती थी। वहां काम करता था एक बुजुर्ग डाकिया, हरीश अंकल उनका नाम था। उनके हाथ कांपते थे और हाथों पर झुर्रियां, पर जब लिफाफा थामते तो जैसे किसी की कहानी को छू लेते हों। हर सुबह वो लकड़ी की अलमारी खोलते, चिट्ठियों के नाम के हिसाब से सजाते। कुछ चिट्ठियां आज की होती और कुछ सालों से बिना जवाब के। मगर उस दिन जब उन्होंने पुराने ट्रंक की सफाई की, एक धूल भरा लिफाफा उनके हाथ लगा। उन्होंने धूल लिफाफे से हटाई। उस पर लिखा था सीमा के नाम अरुण। स्याही मिट सी चुकी थी। तारीख लिखी थी 17 जून 1975। हरीश अंकल जैसे किसी सोच में खो गए हों, एकदम चुप रह गए। सोचा 50 साल पुराना खत, ये यहाँ कैसे रह गया। खत पर लिखा पता था घर नंबर 12, सी लाइन, पुराना समुद्र नगर। हरीश अंकल ने पुराने रिकॉर्ड छाने, देखा, लेकिन वो मोहल्ला अब नक्शे से मिट चुका था। जहाँ पहले बड़े बड़े घर होते थे, अब वहाँ सिर्फ टूटी दीवारें और नमकीन हवा थी। उन्होंने धीरे से बुदबुदाया, फिर भी कोशिश करनी चाहिए, क्या पता कोई अब भी इस चिट्ठी की राह देख रहा हो। उन्होंने साइकिल पर चले, जैसे कृषि अदृश्य आवाज ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मत ले जाओ वो खत, पर वो चल पड़े उस रास्ते की ओर जहां वक्त खुद छम चुका था। घर नंबर 12 अब खंडर था। दीवारों पर सीपियां जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई और अंदर पुराने फर्नीचर की गंध थी। हरीश अंकल ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है? तभी पीछे से आवाज आई, आप किसे ढूंढ रहे हैं? हरीश अंकल मुड़े। सामने उन्होंने एक अधेड़ उम्र की औरत को खड़ी पाया। हाथ में देखा पुराना नाम टैग, सीमा अरोड़ा। हरीश अंकल कांपते स्वर में बोले, शायद ये आपका खत है। उन्होंने लिफाफा लिया, आंखें बंद की और धीरे से कहा, अरुण। सीमा ने चिट्ठी खोली। स्याही के निशान धुंधले थे, कुछ शब्द जैसे उड़ गए हों, पर हर शब्द अब भी जिंदा था। चिट्ठी में लिखा था, सीमा, अगर ये चिट्ठी तुम तक पहुंचे तो समझना मैं लौट नहीं सका। युद्ध की लहरें बहुत तेज हैं, पता नहीं मैं आ भी पाऊंगा या नहीं। बस मेरा ये कहना है, मेरा दिल अब भी तुम्हारे नाम से धड़कता है। और लास्ट में लिखा था, तेरा अरुण। सीमा के हाथ कांप गए। उसकी आंखों से आंसू गिरे और जमीन पर वही नमकीन पानी टपका, जिससे शायद समुद्र कभी बना था। उसने धीरे से कहा, अरुण, तू वापस क्यों नहीं आया? हरीश अंकल चुपचाप खड़े बस देखते रहे। उन्होंने देखा कमरे की दीवार पर अब भी एक पुरानी फोटो टंगा था।
एक जवान सैनिक जो मुस्कुरा रहा हो। वो और कोई नहीं, वही था अरुण। एक दीवार पर सीमा और अरुण की शादी की तस्वीरें सजी थी, धुलमिल हो रही थी। सीमा ने बताना शुरू किया, हम बचपन से साथ थे। समुद्र किनारे बैठकर अरुण कहा करता था, अगर मैं कभी दूर चला जाऊं तो लहरों से बात करना, वो मुझे पहुंचा देगी। उसकी आवाज में वो सालों की खामोशी थी। 1975 में युद्ध छिड़ा था। उसने कहा था बस 1 महीने में लौट आऊंगा, पर वो महीना अब 50 साल बन चुके थे। सीमा बोली, मैं हर साल एक दीपक जलाया, पर शायद उसे हवा बुझा देती थी। अब समझ आई, हवा नहीं, उसे वक्त बुझा देता था। उस शाम सीमा समुद्र किनारे गई, हाथ में वो चिट्ठी, आंखों में शांति। उसने दीपक जलाया और धीरे धीरे खत को लहरों में छोड़ दिया। लहरें उसे अपने अंदर समेटने लगी, जैसे 50 साल का वक्त अब पूरा हो गया हो। हवा में बस इतना गूंजा, कुछ चिट्ठियां कभी देर से नहीं आती, बस सही वक्त का इंतजार करती हैं। और उस दिन समुद्र ने पहली बार किसी का नाम को दोहराया नहीं, क्योंकि सीमा को उसका जवाब मिल चुका था। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। तो आई होप आपको पसंद आई हो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक एंड